सोचो एक कटा हुआ सिप, एक साइको किलर और करप्ट सिस्टम से लड़ते आम लोग। आज मैं लाया हूँ 5 ऐसी माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज जो आपका दिमाग एकदम से हिला कर रख देंगी। अगर हार्डकोर सस्पेंस पसंद है तो ही रुकना, क्योंकि आखिरी वाली का सस्पेंस भाई आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं। Accessing this village. What does the Uttar Pradesh police have to hide that this is happening? एक आम सा परिवार और उनकी 19 साल की बेटी पर 14 सितंबर 2020 को हाथरस में उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उसने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी और अपने गुनहगारों के नाम बताए, लेकिन सिस्टम ने सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। G5 की डॉक्यूमेंट्री हाथरस 16 डेज 16 दिनों का सच आपके सामने लाती है। ये शो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये गरीब परिवार की करप्ट सिस्टम और जातिवाद के खिलाफ अकेली लड़ाई है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब पावरफुल सत्ता और एक आम आदमी का सच आमने सामने हो तो क्या कभी उससे इंसाफ मिल सकती है। हमने इतने क्रिमिनलों को ठोका है। लिस्ट में अगले नंबर पर आती है एक ऐसी सीरीज जिसमें 90s के यूपी का भौकाल एकदम रॉ तरीके से दिखाया गया है। इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। इस पर कहानी सिर्फ गुंडे पकड़ने की नहीं है। इंस्पेक्टर अविनाश की टक्कर यूपी से लेकर नेपाल तक फैले हत्यारों के एक बेहद खतरनाक कॉर्टल से होती है, जिसे शेख और डेविल जैसे बेरहम क्रिमिनल्स चला रहे हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब क्राइम खत्म करते करते अविनाश की पर्सनल लाइफ में तूफान आ जाता है। उसका अपना बेटा ही एक मर्डर केस में फंस जाता है और डिपार्टमेंट अविनाश को सस्पेंड कर देता है। अब एक तरफ उस पाप की अकेले की लड़ाई जिसे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना है, और दूसरी तरफ एक बॉन्ड ड्यूटी कॉप जिसे देश को बचाने के लिए स्मगलर्स का सफाया करना है। अगर आपको सॉलिड एक्शन, करप्ट पॉलिटिशियन भिड़ंत और ड्यूटी वर्सेस फैमिली की इंटेंस स्टोरी पसंद है तो ये सीरीज आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। लिस्ट में अगले नंबर पर आती है एक ऐसी स्लो बर्न मिस्ट्री जो स्लोली स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आपके माइंड पर ऐसे चढ़ती है कि उतरने का नाम ही नहीं लेती है। मुथु अलाइस कट्टन। सोचो एक छोटा सा गांव का पुलिस स्टेशन जिसे बंद करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से वहां एक भी केस नहीं आया। सब कुछ एकदम साइलेंटली चल रहा था, तभी अचानक वहां पर एक कटा हुआ सिर मिलता है। बस यहीं से स्टोरी ऐसी घूमती है कि पुलिस और आप दोनों एकदम से शॉक में पड़ जाओगे कि ये क्या हो गया। ये सर किसका, ये पता लगाते लगाते कहानी मुथु नाम के एक आदमी के पास्ट में ऐसे घुसती है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आदमी आखिर कौन है, कोई भगवान है या कोई राक्षस। अगर आपको विजय सेतुपति की एक्टिंग और माइंड के तार हिलाने वाले सस्पेंस पसंद है तो ये सीरीज आप ही के लिए बनी है। एक बार स्टार्ट किया तो एंड को देखे बिना भाई आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। लिस्ट में अगली सीरीज आपको 2008 के लीगल डॉक्यूमेंट्स और फेक पासपोर्ट के काले धंधे में ले जाएगी, जिसका नाम है कसारगोड एम्बेसी। ये कहानी अजय और चेम्बे की है जो अपनी गरीबी दूर करके विदेश जाने का सपना देखते हैं। पैसे के लालच में वो नकली पासपोर्ट बनाने के धंधे में उतर तो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे खतरनाक क्रिमिनल रैकेट में फंसने वाले हैं जहाँ से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पैसा एक आम इंसान को किस हद तक क्रिमिनल बना सकता है, ये मलयालम थ्रिलर वही रॉ रियलिटी दिखाती है। अगर आपको रियल लाइफ स्कीम और फ्रॉड की डार्क दुनिया पसंद है तो इस सीरीज का चक्रव्यूह आपको जरूर देखना चाहिए। लिस्ट की आखिरी नंबर पर किसी वेब सीरीज का नहीं बल्कि एक जबरदस्त कनाडा सस्पेंस थ्रिलर मूवी की बारी है, जिसका नाम है सेकंड केस ऑफ सीतारामम। ये कहानी अन्यगाड़े शहर की जहां अचानक एक के बाद एक कई बेहद क्रूर सीरियल मर्डर्स होने लगते हैं। इंस्पेक्टर सीताराम और उनकी टीम इस साइको किलर की तलाश में जुट जाते हैं, पर जैसे से कहानी में सेबेस्टियन की एंट्री होती है तो ये केस एक नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बदलकर एक डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाता है। एक तरफ इस साइको किलर को पकड़ने का प्रेशर है और दूसरी तरफ सीतारामम की अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने की पर्सनल लड़ाई। ये मूवी आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसका सस्पेंस और माइंड के तार हिलाने वाले साइकोलॉजिकल मिस्ट्री आपको आखिरी फ्रेम तक अपनी सीट से हिलने तक नहीं देंगे।